गोरी कव्वी और कालू कव्वे का दाल रोटी का ढाबा था जहाँ रानू चिड़िया काम किया करती थी। आज रानू चिड़िया अभी तक काम पर नहीं आई थी। कालू जी, क्या फायदा हमें ऐसे नौकर रखने का कि जिनका इंतजार हमें करना पड़े। पहले तो रोज वक्त पर आती है रानू चिड़िया। हो सकता है कोई मसला हो गया हो। मसला? हम क्या करें उसके मसलों का? हम उसे अच्छी तनख्वाह देते हैं, जरा आने दो उसे। कुकू बेटा, एक बार दवा और खा लेना, मैं अब चलती हूँ। पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। गोरी मालकिन बहुत गुस्सा करेगी। मम्मा, आप आज मत जाए ना, मेरे पास रहें। कुकू बेटा, अगर ना गई तो गोरी मालकिन काम से निकाल देंगी, और अगर काम से निकाल दिया तो फिर हम क्या करेंगे? मम्मा, फिर जल्दी आ जाना। ठीक है बेटा, मटके से लेकर पानी पी लेना और बाहर बिल्कुल मत जाना। इतना कहकर रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है। रानू चिड़िया बहुत तेज़ी से उड़ती है और गौरी के ढाबे पर पहुंच जाती है। वो मैं थोड़ा लेट। आ जाएं महारानी साहिबा, बताएंगी क्या लेंगी आप? कोई चाय कॉफ़ी? मुझे माफ़ कर दें, वो मेरा बेटा गुगू बहुत बीमार है। चल बस कर, अब मुझे तुम्हारी कहानी सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आ ही गई हो तो जल्दी काम पर लगो। रानो, जाओ वो कप और प्लेटें धो दो, ग्राहक बैठे हुए हैं। जी, मैं अभी जाती हूँ। रानू चिड़िया बर्तन धोने लगती है। फिर रानू चिड़िया टेबल साफ करती है। रानो, इधर आओ, जाओ नदी से थोड़ा पानी ले आओ, पानी खत्म हो गया है। रानू चिड़िया मटका उठाती है और पानी लेने के लिए निकल जाती है। रानू चिड़िया नदी पर जाती है, वहाँ से पानी भरती है। रानो बहन, कैसी हो? कैसा जा रहा है काम? जी कबूतर भैया, ठीक हूँ, काम भी ठीक जा रहा है, बस कुकू को कल से बुखार है। अच्छा, अब कैसा है वो? कुछ कम हुआ बुखार? नहीं कबूतर भैया, दवा देकर आई थी, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। क्या आप मेरा ये काम कर देंगे? हाँ रानो बहन, बोले, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? बस चाहते हुए एक बार कुकू को देख कर जाइएगा। ठीक है रानो बहन, तुम फिक्र मत करो, मैं थोड़ी देर उसके पास रुक भी जाऊँगा, और अगर दोबारा डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा तो ले भी जाऊँगा। आप चिंता मत करें। बहुत बहुत शुक्रिया कबूतर भैया, आपने तो मेरी सारी परेशानी ही दूर कर दी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। रानू चिड़िया पानी का मटका उठाकर वहाँ से निकलती है। मुझे एक गिलास पानी दे दो। जी बुलबुल, अभी लाई। कहाँ रह गई है ये रानो? जहाँ जाती है जाकर बैठ ही जाती है। रानू चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। बुलबुल को पानी दो, जल्दी करो। रानू चिड़िया बुलबुल को पानी देती है और बाकी पक्षियों के पास बड़े बर्तन उठाकर नल के पास रखती है। शाम हो जाती है। गौरी मालकिन, क्या मैं अब घर चली जाऊँ? कुकू को डॉक्टर के पास भी लेकर जाना है। इतनी लेट आई थी तुम और अब तुम्हें जाने की भी जल्दी है। ये बर्तन जो पड़े हैं वो कौन धोएगा? क्या मैं धोऊंगी? कुकू बेटा, आपकी मम्मा अभी थोड़ी ही देर में आ जाएंगी। आप ऐसा करो, मेरे साथ मेरे घर आ जाओ, कीकी भी घर में अकेला है। ठीक है कबूतर अंकल, क्या फिर आप मुझे टीवी पर रानू चिड़िया वाले कार्टून लगा कर देंगे? हाँ, लगा कर दूंगा। फिर कबूतर अंकल कुकू को अपने साथ अपने घर ले जाता है और उसे खाना खिलाता है और फिर कुकू को दवा भी पिलाता है। कबूतर अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। और क्या मैं भी अच्छा हूँ? हाँ कीकी, तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। सारा काम ख़त्म करने के बाद रानू चिड़िया अपने घर की तरफ आती है। शाम हो जाने की वजह से वो बहुत परेशान थी। रानू चिड़िया घर पहुंच जाती है। कुकू, कुकू बेटा, कुकू बेटा, आप कहाँ हो? कुकू, कुकू, कुकू कहाँ चला गया? ऐ ऊपर वाले, मेरा बेटा ठीक हो। कबूतर वहाँ आ जाता है। रानो बहन, कुकू मेरे घर पर है, वो कीकी के साथ बैठकर कार्टून देख रहा है। अच्छा, मैं तो डर ही गई थी। कुकू का बुखार अब उतर गया है, आ जाए आप भी मेरे घर, चाय पीकर आ जाना। ठीक है कबूतर भैया। रानू चिड़िया कबूतर के साथ चली जाती है। मम्मा आ गई, मेरी मम्मा आ गई। मम्मा चले, अब घर चलते हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। मगर चाय? कबूतर भैया, चाहे फिर कभी सही,
अभी मैं चलती हूँ। रानू चिड़िया कुकू को लेकर अपने घर वापस आ जाती है। कुकू घर आते ही सो जाता है। मेरा मासूम बच्चा ना जाने कैसे पूरा दिन गुजरा होगा। अगले दिन रानू चिड़िया जब काम पर जाती है तो गोरी कौवी उसे कहती है, रानो, कल तो तुम रात होते ही चली गई, मगर आइंदा ऐसा नहीं होगा। अब हमारा ढाबा रात को भी चलता है, इसलिए तुम रात को भी देर तक यहाँ रुका करोगी। मैं अपने बेटे को अकेला घर में कैसे छोड़ सकती हूँ? वो मेरा मसला नहीं है, देख लो, अगर नहीं तो मैं कोई और नौकर रख लूँगी। नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती, आप किसी और को रख लें। ऐसे कहकर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ये तुमने क्या किया, कम अक्ल कौवी? इतने सस्ते में अब हमारे इतने सारे काम कौन करेगा? कालू जी, मुझे क्या पता था ये रानो इतनी जल्दी ना कर देगी। रानू चिड़िया परेशान एक पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी। कबूतर वहाँ आता है। रानो बहन, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हो? चिड़िया कबूतर को सारी बात बताती है। रानो बहन, मेरा एक आम का पेड़ है, उसके फल ना जाने क्यों पकते ही नहीं हैं। क्यों ना तुम उन आमों का अचार बनाकर बेचो। आइडिया तो बहुत अच्छा है कबूतर भैया, मैं ये काम आज से ही करना शुरू करती हूँ। मुझे अचार बनाना मेरी माँ ने सिखा रखा है। रानू चिड़िया टोकरी लेकर आम तोड़ने जाती है। रानू चिड़िया आम तोड़कर टोकरी भर लेती है। रानू चिड़िया उन कच्चे आमों को घर लेकर आती है और उनका अचार बनाना शुरू करती है और अगले दिन जंगल में आम का अचार बेचना शुरू करती है। वाह, कितनी अच्छी खुशबू है अचार की। रानो बहन, मुझे 100 रुपए का अचार दे दे। रानो बहन, मुझे 500 रुपए का अचार दे दे। रानू चिड़िया का अचार तो हाथों हाथ बिक जाता है। आहिस्ता आहिस्ता रानू चिड़िया को दूसरे जंगल से भी अचार के ऑर्डर आने लगते हैं और रानू चिड़िया अचार की एक बड़ी दुकान बना लेती है। कालू जी, ये क्या, इस रानो ने तो हमसे भी ज्यादा तरक्की कर ली, रोज के हजारों कमाती है ये। रानू चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश थी और वो कबूतर का शुक्रिया अदा करती है। कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मुझे अच्छा मशवरा ना दे तो मैं आज भी उन कौवों के बर्तन धो रही होती। फिर रानू चिड़िया अपने बेटे के साथ एक अच्छा जीवन गुजारती है और वो दोनों बहुत खुश थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।